स्वागत है आपका। जय हिंद। तो महासागरीय लवणता हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, और भूगोल में हम जलमंडल देखेंगे। जलमंडल बहुत नीचे आ गया है, चलिए ऊपर चलते हैं। अरे तुम्हें ऊपर नहीं जाना है यार, जलमंडल को ऊपर जाना है हमें। तो युक्ति पब्लिकेशन की है, बहुत ही अच्छी भूगोल है। हमने दर्रा देख लिया था। भारत की नदियाँ देखते हैं, चलिए पहले भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ कहाँ हैं? भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्तर भारत की नदियाँ सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी, गंगा नदी। चलिए तो भैया सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तंत्र। अब देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, तिब्बत झील, मानसरोवर झील। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 कितनी है भैया? 2900, याद रखना 2900। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 1114 किलोमीटर। कितनी है? 1114 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यानी कि 1 2 3 4 5 नदियों का देश किसे बोलते हैं? पंजाब को। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। 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 ठीक है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित 5200 मीटर। ठीक है, 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। क्या है झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम? बेरीनाग। कश्मीर कहाँ? कश्मीर ये है हमारा। अरे मामा कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभाग। क्या नाम है भैया? चंद्रभाग नाम है चिनाब नदी का। क्या नाम है? चंद्रभाग। कौन सा भाग? चंद्रभाग। चिनाब नदी का किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभाग से। चंद्रभाग। ठीक है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषणी या इरावदी। पुरुषणी या इरावदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा या अगिरकिया। 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 ठीक है, बिपाशा या अगिरकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल झील से। किस नदी से? राक्षसताल झील से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल झील से। ठीक है। और निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज, रास, ब्याबी। किस नदी का? सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सिंधु नदी कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी लंबाई पाई जाती है? 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम। ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ठीक है। रावी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुरुषणी या इरावती नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज। ठीक है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज। यानी ये क्वेश्चन था कहाँ है? निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो सतलज। ठीक है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत तथा एवं मानसरोवर झील के पास स्थित एक राक्षसताल झील है। यह दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है।
सतलज नदी की कुल लंबाई सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। कितनी? 1050 किलोमीटर। कितनी भैया? 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पास मालवा पंख से। 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 घाघरा नदी शिवालिक के पास मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती। कौन सी नदी भैया? सरस्वती नदी से। ठीक है, घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी। अब गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोमुख हिमनद से। गोमुख हिमनद से। ठीक है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। भागीरथी देख जरा गोमुख ये विचित्र माया। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। वो गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। झील के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संगम के बाद भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों आ रही हैं और दोनों मिल जाती हैं तो ये गंगा हो जाती है। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों आ रही हैं। भागीरथी आ रही है और अलकनंदा आ रही है, दोनों यहाँ पर संगम में मिल जाती हैं तो हो जाती है गंगा। गंगा मैया। ठीक है। भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर। ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा। ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? गोमती नदी। गोमती। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। बंदा पूछ। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को भैया क्या कहा जाने लगा है? खुला नाला। यमुना नदी कितनी लंबी है? 1376 किलोमीटर लंबी है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है भैया? इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है। इलाहाबाद में मिलती है। अब ये भारत के मानचित्र में हम देख सकते हैं नदियों का तंत्र, तो देखते हैं चलिए। तो पहले उत्तर में आते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? देखिए 5 नदियाँ निकलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है। सिंधु यहाँ आ जाती है। घग्गर इसे सरस्वती बोलते थे। लूनी, कक्षकरण, साबरमती, माही, बनास, चंबल। ठीक है। अब गंगा में आते हैं हम। गंगा यहाँ से निकली है हमारी गंगा मैया। तो गंगा यमुना तो इलाहाबाद के पास आके मिल जाते हैं। गंगा केन केन बेतवा जिनको जोड़ने का काम चल रहा है, केन बेतवा लिंक। सिंधु, चंबल, बनास। ठीक है। सोन, दामोदर, बंगाल का सूख, कोसी बिहार का सूख, तीस्ता, गंडक, घाघरा, गोमती। ठीक है। और गंगा, एक मिनट, गंगा निकली काली नेपाल के पास काली बोलते हैं। ठीक है। नेपाल के पास गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और सोन, दामोदर और सुवर्ण रेखा महानदी। ठीक है। महानदी उड़ीसा, हुगली पश्चिम बंगाल, तीस्ता, कोसी। ठीक है। इंद्रावती
इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा गोदावरी, ठीक है, वर्धा गोदावरी, वर्धा गोदावरी, वर्धा गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा मैया, नर्मदा, 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 ताप्ती, ताप्ती, माही, साबरमती हो गया, भीमा, भीमा, कृष्णा, भीमा, कृष्णा, कृष्णा, तुंगभद्रा, 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 पन्नेर, 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 गोदावरी, 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 कावेरी, 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 कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, बैगन, ठीक है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? कोसी नदी को, ठीक है। बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला से किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये है पर्वत श्रृंखला जाती है किस नदी प्रणाली से द्वि विभाजित होती है? चंबल और साबरमती, चंबल और साबरमती। चंबल हमारी ये हो गई, चंबल हमारी ये हो गई, चंबल, 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 चंबल कहाँ है? चंबल, चंबल ये है और हमारी साबरमती ये है, ठीक है। अब चलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, मैंने बताया आपको। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। नर्मदा घाटी का उदाहरण है, नर्मदा घाटी का उदाहरण भ्रंश घाटी। कौन सा घाटी? भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी। विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल, अपवाह क्षेत्र, लंबाई तथा उनकी सहायक नदी। तो पहले हम सिंधु देखते हैं भैया, सिंधु देखते हैं। सिंधु, 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 सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट 5180 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है, लद्दाख, बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान, ठीक है। लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कितना? 9.60 लाख, 1.18 लाख, ठीक है। कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में अंत इसका होता है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं जिसे आप याद रखेंगे, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, जरवंगचू, सियांग, सिगार, गिलगिट ये पाकिस्तान में, गिलगिट बल्टिस्तान ये, ठीक है, पीओके में। चलिए अब दूसरे देखते हैं। सतलज नदी या सतद्रु मानसरोवर झील के निकट 5,000 मीटर की ऊंचाई से राकसथाल झील पर। तिब्बत, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पर्वतमाला, पंजाब के मैदानी भाग, ठीक है। और 1500 कुल, भारत में कितना? 1050, ठीक है। और 2480 क्या? अपवाह क्षेत्र। और कपूरथला के दक्षिणी पश्चिम सिरे पर, कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिन कोट के निकट सिंधु नदी में, ठीक है। और झेलम नदी वितत्सा, इसका प्राचीन नाम है वितत्सा, प्राचीन नाम है। कश्मीर में शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में बुलर झील से मिलकर पिंड दानन खान तथा बेहरा। कुल है इसका 724 और भारत में है 400। बाकी पाकिस्तान में 28,490। त्रिमु के निकट चिनाब नदी में, चिनाब नदी अब देखते हैं। लाहुल के बारालाचा दर्रे की विपरीत दिशा में 4,900 मीटर की ऊंचाई से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में। चंबा हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान 1180 भारत 26,755। त्रिमु के निकट झेलम नदी में रावी चंद्रभागा, ठीक है, रावी नदी, कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे के निकट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। क्षेत्र इसका पूछ रहा है, होकर बहती है। कुल लंबाई इसकी 725 और 5,957 इसका ये हो गया क्षेत्र, 5,956। और झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी, ठीक है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट 4330 मीटर की ऊंचाई से शिवालिक की पहाड़ियाँ होशियारपुर पंजाब तथा पाकिस्तान, ठीक है। 470 इसकी कुल लंबाई और 25,000 कुल लंबाई कह रहा हूँ, हाँ
कुल लंबाई। और अपवाह क्षेत्र हो गया 25,900। और हरि के पास सतलज नदी पर अंत होता है इसका। हरि के पास सतलज नदी पर अंत होता है। पार्वती सैन्य तीर्थन रूहल। ठीक है, अब आते हैं गंगा नदी। केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, 6,000। ठीक है, गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश 2510 इसका कुल क्षेत्र है। और 9,51,60 अपवाह क्षेत्र इसका। ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी। इसकी सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कितनी है? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, इतनी है इनकी सहायक नदी। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, यमुना बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित हिमानी से जमुनोत्री के गर्म सोते से 6,315 मीटर की ऊंचाई से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कहाँ से बहती है? 1376 इसका कुल क्षेत्र है। 3,59,000 अपवाह क्षेत्र हो गया। कुल इलाहाबाद में गंगा नदी में चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन। और रामगंगा नदी नैनीताल के निकट रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 590 इसका कुल क्षेत्र हो गया। 32,800 अपवाह क्षेत्र हो गया। कन्नौज के निकट गंगा नदी में कोह नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और गोमती नदी पीलीभीत जनपद पीलीभीत जनपद उद्गम क्षेत्र है इसका। उत्तर प्रदेश ही है। 940 है इसका कुल क्षेत्र। 30,437 है इसका अपवाह क्षेत्र। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा। ठीक है, घाघरा नदी यानी सरयू। घाघरा नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास भारचा नुंगर हिमनद राकसताल। नेपाल में मांचू तथा करनाली नाम से तथा उत्तर प्रदेश में सरयू या घाघरा नाम से। ठीक है, सरयू या घाघरा नाम से। और 1080 है इसका कुल क्षेत्र। 1080 और 1,27,950 है इसका 1,27,950 है इसका अपवाह क्षेत्र। छपरा से आगे गंगा नदी में याद आ रहा है, छपरा बिहार। छपरा से आगे गंगा नदी में। ठीक है, राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। ठीक है, राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। ठीक है, अब आता है हमारा शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से। ठीक है, उत्तराखंड में इसे काली बोलते हैं, काली गंगा तथा चोका एवं नदी नाम से शारदा नदी। 480 कुल लंबाई 480 किलोमीटर। और अपवाह क्षेत्र नहीं दिया। बहराम घाट के निकट घाघरा और धरिया लिसार सरयू पूर्वी रामगंगा ऊल चौका दहावर और सुहेली तिब्बत गंडक नदी हमारा था। तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत श्रेणी। तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, गंडक नेपाल में सालीग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा तथा बिहार का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसका प्रमुख क्षेत्र जहाँ से होकर गुजरती नदी तंत्र कौन सा? गंडक नदी। 300 कुल लंबाई है। 346,300 है इसका कुल अपवाह क्षेत्र। ठीक है, पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है काली गंडक, त्रिशूली। राप्ती नदी रूपमकोट नेपाल उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश 640 इसकी कुल लंबाई है। बहराम के निकट घाघरा नदी।
तो शारदा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी, राप्ती नदी हम पहुंच गए थे, राप्ती नदी, 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 कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी हम देख रहे हैं, कोसी नदी, कोसी नदी, बिहार का शोक। प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास, गोसाई थान से अन्य धाराएं मिलामची, भोटिया, सप्तकोसी, टामटा, लिखू, दुग्ध और तंबूर। ठीक है। और नेपाल के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र बिहार का उत्तर पूर्वी भाग 730 और 86,900 कुल 21,500 भारत। भागलपुर जनपद में कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी, सून कोसी, तामू कोसी, लिक्षु कोसी, फूल कोसी, अरुण कोसी। ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वत की जनाबाव पहाड़ी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनाबाव पहाड़ी। मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद एवं मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा। राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद 968 है इसका कुल लंबाई। और अपवाह क्षेत्र 1,43,227। इटावा के पास यमुना नदी में ठीक है, इटावा के पास यमुना नदी में काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, निवाजा, छिप्रा, दूधी। बेतवा वह है हमारा रायसेन जनपद मध्य प्रदेश। बेतवा रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला। ठीक है। भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश एवं ललितपुर, झांसी एवं हमीरपुर उत्तर प्रदेश जनपद। ठीक है। 480 है इसकी कुल लंबाई। 45,580 किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल। हमीरपुर के निकट यमुना नदी पर ये मिल जाती है। ठीक है। अंत हो जाता है। धसान या बीना केन नदी, सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियाँ। केन जनपद, सतना जनपद मध्य प्रदेश के में कैमूर पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी उत्तर प्रदेश 360 कुल लंबाई है। 28,224 अपवाह क्षेत्र है इसका। चिल्ला बांदा के निकट यमुना नदी, चिल्ला बांदा के निकट यमुना नदी। तमसा नदी, दक्षिणी टोंक कैमूर की पहाड़ियों में तमसा कुंड नामक जलाशय। ठीक है। मध्य प्रदेश एवं बिहार के कुछ भाग 264। ठीक है। 264 है इसका कुल क्षेत्र। 16,800 है इसका अपवाह क्षेत्र। इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। सोन या स्वर्ण नदी, यहाँ सोना ज़्यादा पाया जाता है इसलिए सोन नदी से। अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र से मध्य प्रदेश के सीधी तथा रीवा जनपद एवं बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद। मध्य प्रदेश के सीधी तथा रीवा जनपद एवं बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद। ठीक है। कुल क्षेत्र है 784 और इसका अपवाह क्षेत्र है 71,259। पटना से पूर्व गंगा नदी में ये मिल जाती, इसका अंत हो जाता है। इसकी सहायक नदी है महानदी बांस, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कांघर, घग्घर। ठीक है। घग्घर। दामोदर नदी, पलामू झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का शोक। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल कुल क्षेत्र है इसका 541 और 25,820 किलोमीटर क्षेत्र इसका अपवाह क्षेत्र है। फुल्टा के पास हुगली नदी में बाराकर नदी तंत्र
नदी अभी ये दक्षिण की आई, अभी ये दक्षिण की आई नदियाँ। चलिए अभी दक्षिण की नदियाँ आई, तो पहली है हमारी ब्रह्मपुत्र। अच्छा ये अभी है पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से 51,000 मतलब 5150 मीटर की ऊंचाई से, 5150 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। लद्दाख में साम्पू नदी के नाम से प्रमुख क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है। लद्दाख में साम्पू नदी के नाम से, असम में धियांग नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से, असम में ही ब्रह्मपुत्र नाम से, बांग्लादेश में मेघना नाम से जानी जाती है। लद्दाख में साम्पू नदी के नाम से, असम में धियांग नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से, असम में ही ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में मेघना नाम से, ठीक है। और कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर और 416 किलोमीटर ये भारत में पाई जाती है, ठीक है, लंबी है। और 3,40,000 अपवाह क्षेत्र है इसका, 3,40,000 किलोमीटर। ग्वालनंदो के निकट पद्मा नदी में, गंगा नदी में, ग्वालनंदो के निकट पद्मा नदी में, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं डिबोंग, लोहित, सेसरी, नीचा, दिहांग, स्वर्णसिरी, भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, सरकोस, धारला, तिस्ता, बुरुडी, दिहंग, दिसांग, दिखो, झांसी, कुलसी तथा जिंजीराम, ठीक है, जिंजीराम, ओके, जिंजीराम। अब आता है गोदावरी नदी या वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा। गोदावरी को हम गोदावरी नदी भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित त्र्यंबकम गांव से एक पहाड़ी पर स्थित होकर मतलब वहाँ से निकलती हैं। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश झील से होकर बहती हुई महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार तथा पोलावरम के पूर्वी घाट, ठीक है, से होकर बहती है। 1450 इसकी कुल लंबाई है, 1450। और 3,13,389, 3,13,389 इसका अपवाह क्षेत्र है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में, ये समा जाती है, अंत हो जाता है इसका। सहायक नदी है प्रवण, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ठीक है। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, कावेरी, ठीक है। महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है ये, ठीक है। सोलावर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। सोलापुर एवं रायपुर का दोआब कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके क्षेत्र हैं। और 1290 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और 2,58,948 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये अंत हो जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आता है तुंगभद्रा और भद्रा नदियों से मिलकर बनी है। तुंगभद्रा नदियों से मिलकर बनी है तुंगभद्रा। तुंगा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी 1200 मीटर ऊंचाई से तथा भद्रा काडूर जनपद से निकलती है। तुंगा कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से, और भद्रा हमारी निकलती है काडूर जनपद से, ठीक है। इसका क्षेत्र है कर्नाटक में ही, मेनली कर्नाटक में ही बहती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 331 किलोमीटर। कितनी है? 331। और इसका क्षेत्र अपवाह क्षेत्र है 69,562। कितना है भैया? 69,562। और सहायक नदियाँ हैं
कुरनूल नगर के पास, कुरनूल नगर के पास, कुरनूल नगर के पास, कुरनूल नगर के पास कृष्णा नदी, कुरनूल नगर के पास कृष्णा नदी, कुमुदवती, वर्धा, हगरी तथा हिंद, कुमुदवती, कुमुदवती, वर्धा, हगरी और हिंद तथा हिंद। ठीक है। कावेरी नदी, कावेरी नदी कृष्णा राज्य, कर्नाटक राज्य, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में 1341 मीटर की ऊंचाई में कृष्णा। ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल इसका मतलब क्षेत्र है, इतने क्षेत्रों से बहती है, 3 राज्यों से। 760 किलोमीटर की लंबाई है। 80,290 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में ये समा जाती है। हरंगी हेमावती, हरंगी हेमावती, सिमसा अर्कावती, लक्षण तीर्थ सहायक नदियाँ, काविनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, अमरावती, नोएन। ठीक है। आंध्र, ये हो गया हमारा पेन्नार नदी, चेन्नोकेशव पहाड़ी कर्नाटक, एवं आंध्र प्रदेश। 597, 55,213, 55,213, 55,213 इसकी किलोमीटर की कुल लंबाई है। बंगाल की खाड़ी, जरमंगली, कचेरू, सागी, लेरू, त्रिचावती, पापाग्नि, चेयूरू। ठीक है। चेयूर, नर्मदा नदी, मकेल सुता या सकरी या रेवा, नामोदास, सौम्य देवी। ठीक है। सौम्य देवी, इतने इसके नाम है, क्या बोलते हैं, नदी है ये। ठीक है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से 900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है नर्मदा मैया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात इनके 3 क्षेत्र हैं, 3 राज्य हैं। मध्य, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों पास में है। 12,090 किलोमीटर की लंबाई है, 12,090 और 98,786 किलोमीटर का इसका अपवाह क्षेत्र है। भड़ौच में अरब सागर में यानी गुजरात में, बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, सक्कर, हिरन, बरना, तिनदेसी, अर्रा, हथनी, देव, गोई। ठीक है। इतनी इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नगर के पास 762 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 इसके भी 3 वो हैं कवर राज्य हैं जहाँ से वो गुजरती है। 724 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। 65,145 इसकी कुल अपवाह क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी, गुजरात, खंबात की खाड़ी, पूर्णा, बतगुर, गिरना, बोरी, पंजरा और ओनर इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है। ओनर और महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र का कुछ भाग, 890 1,41,600 कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा बिरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा बिरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। शिवनाथ, हासदेव, मांड, इब, जोंक, ओंग तथा तेल, ब्रह्माणी, कोयल, साख, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर। ठीक है।
साबरमती, साबरमती या माही, साबरमती या माही, साबरमती या माही, साबरमती नदी और माही नदी, साबरमती दोनों गुजरात में, साबरमती, साबरमती विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश, अच्छा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। अरावली पहाड़ और इसी तरह साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है और ये निकलती है हमारी विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है माही। तो अरावली में देखते साबरमती में देखते हैं राजस्थान एवं गुजरात दो क्षेत्र हैं। 300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 21,674 इसका कुल अपवाह क्षेत्र है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में ये अंत हो जाता है इसका। और सई, हाथ माटी, वाकुल, वतरक एवं हरनव, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। और माही नदी है विंध्य पर्वतमाला तथा मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से ये निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात ये 3 राज्यों को कवर करती है। 533 इसकी 533 हो गया, 533 किलोमीटर हो गया इसका, क्या 533 किलोमीटर हो गया इसका कुल लंबाई। 34,882, 34,842, 34,842 इसका हो गया कुल अपवाह क्षेत्र। खंभात की खाड़ी में ये भी अंत हो जाता है। सोन, अनास, पनप, सोन, अनास, पनप, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, चलिए ब्रह्मपुत्र यानी पूर्वोत्तर भारत कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमा युंग दुंग हिमनत से, 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 चीमा युंगदुंग हिमनत से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली, 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 माजौली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। माजौली, माजौली, माजौली या माजौली, माजौली न माजौली कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो, यरलुंग, यरलुंग जंगबो, यरलुंग जंगबो, यरलुंग जंगबो। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है? पूर्वी सीमा पर, ठीक है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना जो नदी है, ये मेघना नदी है, वो किन नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह गंगा आई है और यह ब्रह्मपुत्र आई है, इन दोनों की सम्मिलित धारा का नाम है मेघना, ठीक है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस जो नदी है, ये मान लीजिए ये नदी है मानस, लेकिन ये है किसकी उपनदी? ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की, ठीक है। कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है, कामरूप, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये कहाँ थी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्रायद्वीपीय, यानी कि प्रायद्वीपीय कौन सा है हमारा? प्रायद्वीपीय भारत आ जाता ये आ जाता आपका, एक मिनट। प्रायद्वीपीय भारत अगर हम बनाना चाहें, प्रायद्वीपीय भारत ये प्राचीन भारत, प्रायद्वीपीय भारत ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और वो तो वहाँ अराकम योमा यहाँ तक पहुँच जाता है, असम तक, गारो खासी जयंती ये सब आ जाता है। लेकिन मेनली कौन सा प्रायद्वीपीय भारत? प्रायद्वीपीय भारत ये इसके बीच में जो आता है जितना हिस्सा, यानी कि मध्य मतलब सेंट्रल इंडिया से सदर्न इंडिया तक। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में।
नर्मदा नदी। कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से, पश्चिम भारत कौन सा, पहले देख लो, ये भारत हो गया हमारे, ये पूर्वी भारत हो गया, ये पश्चिम भारत हो गया। तो पश्चिम भारत की जो नदियाँ यानी पश्चिम की ओर जो जा रही हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कूट सही है, यानी कि ए वाला। ए और आर, ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अमरकंटक 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 से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा। अमरकंटक ये पर्वतमाला है, अमरकंटक पर्वतमाला है। अमरकंटक पर्वतमाला है, पहाड़ी है ये अमरकंटक। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। नर्मदा 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 नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। सतपुड़ा तथा विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी नदी बीच में बहती है? तो ताप्ती बहती है बीच में, ताप्ती, ठीक है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? कौन सी बहती है भैया? नर्मदा बहती है। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी बहती है? नर्मदा, ठीक है। नहीं, हाँ नर्मदा ही तो बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से, ठीक है। पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा में रिफ्ट घाटी से होकर प्रभावित होकर यह गुजरात में भड़ौच जिले में खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को, ठीक है, लूनी नदी को। और शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला कर्नाटक से। शिमोग जिला कर्नाटक से। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन है भैया पश्चिम की ओर? नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नहीं बनाती? ताप्ती नहीं बनाती, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए आप, तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ए सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण ये कथन ए वाला, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। लूनी नदी किस में गिरती है? कक्ष का रण। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में गिरती है, रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में। बनास की खाड़ी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में। तो भैया देख लो, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कक्ष, यहाँ कक्ष हो गया, कक्ष यहाँ कक्ष के रण में।
और साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में। बनास की खाड़ी कहाँ गिरती नदी का बनास की नदी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। यानी माही, साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में, और लूनी और बनास नदी कक्ष की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। भारत की प्रमुख क्या है? घाटियाँ। अब पढ़ते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत की प्रमुख घाटियाँ तो हमने अभी पढ़ा नदी तंत्र। ठीक है, भारत की प्रमुख घाटियाँ। चलिए, मूर्खा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। तो पहले तो हम भारत का छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये बनाया मैप हमने, माफ़ करिएगा, लेकिन जैसा भी बना, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। कोशिश तो नहीं की, बहुत ही बेकार कोशिश की है, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश हम अपनी ओर से कर सकते हैं। ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा बनने जा रहा है, वो भी बहुत ही बेकार कोशिश के द्वारा। इसे मान्य नक्शा बिल्कुल भी मत मानिएगा। ठीक है, तो हमारा लद्दाख कहाँ है? लद्दाख। तो अब ये कह रहे हैं मूर्खा घाटी कहाँ? मूर्खा घाटी कहाँ है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी। लद्दाख ये हमारा लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है मूर्खा घाटी। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है मूर्खा घाटी। ज़्यादा ही ऊपर आ गया। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है मूर्खा घाटी। ठीक है, लद्दाख की प्रसिद्ध। कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर की घाटी। ठीक है, पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर की घाटी। ये कश्मीर की घाटी। ठीक है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ती है। ठीक है। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित। सुरु घाटी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। सुरु घाटी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। पार्वती घाटी यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित 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 है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है पार्वती घाटी। ठीक है। और पार्वती घाटी किन्नौर घाटी कहाँ है? इसे 7 दिनी दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन? किन्नौर घाटी। ठीक है। सांगला घाटी इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बास्पा घाटी। चंपा घाटी। भारमौर डलहौजी एवं खज्जियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। चंपा घाटी। कांगड़ा घाटी प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हाँ, हमारा प्यारा भारत दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बहुत ही गंदा बना रहा हूँ यार, समझाने के लिए। ये बनाया हमने, समझ लीजिए बात है। ठीक है। तो चंबा घाटी कांगड़ा घाटी प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन एवं तीर्थ स्थल धर्मशाला। ठीक है, इसी में बना है।
लाहुल घाटी, इसी घाटी से होकर ही चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं लाहुल घाटी से, ठीक है। स्पीति घाटी, स्पीति बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो इसी घाटी में अवस्थित है। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। सोर घाटी, सोर घाटी, यह घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। दून घाटी, यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है ये घाटी। कौन सी? दून घाटी, जैसे देहरादून, ठीक है। जोहार घाटी, इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जोहार घाटी। फूलों की घाटी, चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। चमोली में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। जूकू घाटी, जूकू घाटी, जूकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुफू श्रेणी के पीछे स्थित है। जुफू श्रेणी के पीछे स्थित जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। जुकू घाटी, ठीक है। यूथांग घाटी, यूथांग घाटी, यूथांग घाटी, यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। यूथांग घाटी, यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों, रोडोडेंड्रॉन। यूथांग घाटी, यूथांग घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। हॉट स्प्रिंग, यूथांग, 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 यूथांग। अराकू, 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 यह घाटी गलीकोंड, रक्ताकोंड, सुंकरी मिट्टा तथा चित्तामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी है। कौन सी भैया? अराकू, अराकू घाटी किन से घिरी है? यह घाटी, अराकू घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुकरी मिट्टा एवं चित्तागोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है। धर्मा घाटी, धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मगंगा नदी द्वारा होता है। धर्मा घाटी। कंबन घाटी, यह थेक्काड़ी, वरुसनाडु एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरी है। यह थेक्काड़ी, वरुसनाडु एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरी है। शांत घाटी, जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। शांत यानी साइलेंट वैली। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अब देखते हैं हम। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से। यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत महाराष्ट्र से निकलती है और जाती कहाँ है? हमारा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर किस नदी में जाकर मिल जाती है? गोदावरी में। इंद्रावती, इंद्रावती उड़ीसा से निकलकर किस नदी में मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। सतलज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर विवाद है पंजाब और हरियाणा में। सतलज यमुना लिंक नहर। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से, ब्रह्मगिरी श्रेणी से, ब्रह्मगिरी श्रेणी से, ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः 3 राज्यों के बीच है। कर्नाटक, तमिलनाडु एवं 2 राज्यों के बीच है। कर्नाटक, तमिलनाडु। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच है। कृष्णा नदी से निकलती है महाबलेश्वर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, जय हिंद।